रात के 2:30 थे। कमरे की लाइट बंद थी, लेकिन नींद कहीं नहीं थी। अयान छत को देख रहा था। आंखें सूखी थीं, क्योंकि रो रो कर आंसू खत्म हो चुके थे। मोबाइल साइलेंट पड़ा था। दोस्तों के चैट खुले थे, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। जिसे अपना समझा उसने कहा, तू बहुत नेगेटिव है। घर वालों ने कहा, तू समझता क्यों नहीं? और आईने ने कहा, तू हार गया। अयान ने धीरे से कहा, या अल्लाह, अगर तू है तो आज बोल दे कुछ। कमरे में सन्नाटा था। कोई आवाज़ नहीं आई, लेकिन दिल के अंदर कुछ हल्का सा कांपा। अगली सुबह फजर का वक्त था। मस्जिद की अजान की आवाज़ खिड़की से टकराई। अयान ने तकिए में चेहरा छिपा लिया। अब नहीं, मुझसे नहीं होगा। उसे लगा जैसे वो अंदर से खाली हो चुका है। न नौकरी में बरकत, न रिश्तों में सुकून, न खुद से मोहब्बत। उसने खुद से कहा, शायद अल्लाह भी मुझसे नाराज़ है। उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। उसकी बूढ़ी नानी आई थी मिलने। उन्होंने बस एक नज़र अयान को देखा और बिना कुछ पूछे उसके पास बैठ गईं। बेटा, सजदा छोड़ा है क्या? अयान चुप। दिल भारी है ना? आंखें फिर भर आईं। नानी बोली, जब दिल बहुत भारी हो जाए तो समझ लेना, ऊपर वाला दरवाज़ा खटखटा रहा है। उस रात अयान ने बहुत दिनों बाद वुज़ू किया। पानी ठंडा था, लेकिन अजीब सुकून दे रहा था। जैसे हर छींटा कह रहा हो, अब भी देर नहीं हुई। वो नमाज में खड़ा हुआ, अल्फाज भूल गया, सिर्फ रोया। और पहली बार उसने कुछ नहीं मांगा, बस कहा, मैं हार गया हूँ, तू संभाल ले। उसके बाद जो हुआ वो चमत्कार नहीं था। कोई आसमान नहीं फटा, कोई आवाज़ नहीं आई, कोई फरिश्ता नहीं उतरा, लेकिन दिल का बोझ आधा हो गया। दिन बीतने लगे। अयान ने फैसला किया, वो हर दिन सिर्फ एक सजदा सच्चा करेगा। न दिखावे के लिए, न आदत के लिए, बस सच्चाई के लिए। धीरे धीरे उसने महसूस किया, जिस नौकरी को वो कोस रहा था, वही उसके सब्र को मजबूत कर रही थी। जिस इंसान ने उसे छोड़ा, उसी ने उसे अल्लाह के करीब कर दिया। जिस गुनाह पर वो शर्मिंदा था, उसी ने उसे तौबा सिखाई। एक दिन उसने कुरान खोली। पहली आयत जो नज़र पड़ी, उसका मतलब था, अल्लाह मायूस होने वालों को पसंद नहीं करता। अयान रो पड़ा। तो फिर तू अब भी मुझे देख रहा है? दिल ने जवाब दिया, हमेशा से। सबसे बड़ा मोड़ एक शाम उसे नौकरी से निकाल दिया गया। पुराना अयान टूट जाता, लेकिन अब वो मस्जिद चला गया। सजदे में गिरा और हंसते हुए बोला, लगता है तू मुझे कहीं और ले जा रहा है। कुछ हफ्तों बाद उसे ऐसी जगह काम मिला जहां कम पैसा था, लेकिन सुकून ज़्यादा था। लोग पूछते, तू इतना बदल कैसे गया? वो मुस्कुरा कर कहता, मैं नहीं बदला, मेरा रुख बदल गया। एक और रात, वही 2:30 बजे का वक्त, लेकिन इस बार अयान छत नहीं देख रहा था। वो तस्बीह लिए बैठा था। उसने कहा, या अल्लाह, उस रात तूने जवाब क्यों नहीं दिया? दिल से आवाज़ आई, अगर मैं बोल देता तो तू सुन लेता, लेकिन मैंने खामोशी रखी ताकि तू लौट आए। अयान की आंखें नम थीं, लेकिन इस बार दर्द से नहीं, शुक्र से। असली समझ उसे समझ आया। अल्लाह हमेशा तूफान रोककर मदद नहीं करता। कभी कभी वो बंदे को तैरना सिखाता है। वो हर बार गुनाह गिनकर दूर नहीं करता। कभी कभी शर्मिंदगी को सीढ़ी बना देता है। वो हर बार मांग पूरी नहीं करता। कभी कभी मांगने वाले को बेहतर बना देता है। आखिरी दृश्य, साल बीत गया। अयान अब दूसरों को समझा रहा था।
एक लड़का उसके पास आया। भाई, मैं बहुत टूट गया हूँ। अयान मुस्कुराया, कंधे पर हाथ रखा और बोला, जब सब दरवाजे बंद हो ना, तो समझ लेना ऊपर वाला दरवाज़ा खुला है। तू बस एक सजदा सच्चा कर, बाकी वो खुद संभाल लेगा। लड़के ने पूछा, पक्का? अयान की आंखें चमकी। मैं गवाह हूं। समापन संदेश। कभी कभी अल्लाह आवाज़ नहीं देता, वो हालात देता है। कभी वो दर्द नहीं हटाता, वो दिल बदल देता है। कभी वो तुझे गिरने देता है ताकि तू उसके सामने उठे। तू अकेला नहीं है, तू छोड़ा नहीं गया है, तू बस बुलाया जा रहा है। और जब तू सच में लौट आता है तो तेरी कहानी बदलती नहीं, तेरी पहचान बदल जाती है। तो वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। मेरे चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।